6 अफराद जान से गए। DIG मालाकंड का कहना है कि खुदकुश हमलावर ने शाम के मकाम पर बारूद से भरी गाड़ी मुसाफिर वैन से टकराई। कार बम हमले में खातून समेत 5 चीनी शहरी हलाक और उनका ड्राइवर भी हलाक हो गए। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में एक सुसाइड अटैक से 6 चीनी नागरिक मारे गए हैं। बताया तो ये जा रहा है कि हमलावर ने उनके काफिले को निशाना बनाया था। शांगला जिले के बेशम इलाके में चीनी नागरिकों को निशाना बनाया गया है। दहशतगर्दों को प्रमोट करने, इवन इनकी तख्लीक में अपना किरदार अदा किया है। तो अब ये उसका बैकलैश है। हमें अपनी जो जिम्मेदारियां हैं, हमारी अपनी जो कोताहियां हैं, सबसे पहले वो तस्लीम कर लेनी चाहिए। बताया तो जा रहा है कि एयरबेस चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के लिए महत्वपूर्ण है। वहीं पाकिस्तान में आए दिन आतंकी हमले हो रहे हैं। इससे पहले 20 मार्च को ही बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के लड़ाकों ने ग्वादर पोर्ट को निशाना बनाया था। एक बार फिर धमाका हुआ है एक वैन के ऊपर, जिसमें 5 चाइनीज जो है इंजीनियर थे और 7 या 8 के लगभग जो है उसमें पाकिस्तानी सेना के बंदे थे। अमेरिका का मसला, अमेरिका का नहीं, वो तो पूरी दुनिया का मसला था। उसामा बिन लादेन, आपको लगता है कि सिर्फ अमेरिका और पाकिस्तान का मसला था? आर्मी चीफ ने कहा था कि अगर पाकिस्तान के अंदर कोई भी एक धमाका हुआ या कुछ भी हुआ पाकिस्तान के अंदर, तो इस बार हम जो है अफगानिस्तान में घुस के पूरे पता नहीं शहरों पे जो हमारी अपनी तारीख आप देख ले, हम भी इंडिया के अंदर जो है ना कुछ इस तरह तंजीमों की हेल्प करते रहे। इधर आके परफॉर्म करेंगी या आना चाहेंगी इधर कि भाई पाकिस्तान में जा रही हूँ, पैसे तो मिल रहे हैं लेकिन सिक्योरिटी का भी उन्हें साथ हो। पैक के ऊपर काम होता हुआ बलूचिस्तान के लोग उससे नाराज नजर आते हैं। क्या रीजन है कि कभी हम अफगानिस्तान के साथ लड़ते नजर आते हैं, कभी बलूचिस्तान में हालात इस तरीके बढ़ रही है मार। अगर पाकिस्तान एयर अटैक। हेलो दोस्तों, एक नए वीडियो के साथ आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, इन दिनों खबर आ रही है पाकिस्तान से, जिसमें कि बहुत ही बड़ा दूसरा सबसे बड़ा नेवल बेस अटैक हुआ है, जिसमें कि 42 से 43 पाकिस्तानी आर्मर मारे गए हैं। तो ये एक बहुत ही बड़ी खबर है। वहीं दूसरी तरफ खैबर पख्तूनख्वा के बसांक जगह से एक बहुत ही बड़ी खबर आई है, जिसमें कि बताया जा रहा है कि एक बस में करीब 4 से 5 चाइनीज़ इंजीनियर सवार थे और 7 से 8 पाकिस्तानी उसमें बैठे हुए थे। और सामने से आती हुई कार, जो कि विस्फोटक से भरी हुई थी, उसने टक्कर मार दी और इतना ज़बरदस्त और ख़तरनाक टाइप का ये विस्फोट हुआ, जिसमें सारे ही लोग सवार थे वो मारे गए। अब इसी के साथ ये दूसरा अटैक था आज के दिन। तो आपने देखा कि 20 तारीख को इससे पहले सी पैक को लेकर एक अटैक हुआ था, और वो जो है ग्वादर पोर्ट पे ये बहुत ही ज़बरदस्त विस्फोट हुआ था, और वहाँ पे भी कितने सारे लोग मारे गए थे। और आज फिर से ऐसी खबर आई है। तो आपने देखा ही है कि किस तरीके से ताबड़तोड़ ये एक रिटेलिएशन है, जो कि आपने देखा कि अफ़गानिस्तान के बॉर्डर एरिया में पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक की थी और उन्होंने वार्न किया था कि इसका जो है रिटेलिएशन ज़रूर आएगा, और वही आ रहा है। चाहे वो इंटरनली देख लीजिए, चाहे एक्सटर्नली देख लीजिए, वो अंदर ही अंदर ये सारे लोग मिले हुए हैं और किस तरीके से ताबड़तोड़ अटैक कर रहे हैं। तो चाइना इसको लेकर घबराया हुआ है, क्योंकि चाइनीज़ भी बहुत ज़्यादा मारे जा रहे हैं इन दोनों लोग के आपस के झगड़े में। तो आइए चलिए देखते हैं इस पे क्या लोग, जिसमें 5 चाइनीज जो है इंजीनियर थे और 7 या 8 के लगभग जो है उसमें पाकिस्तानी सेना के बंदे थे। तो टोटली मिला के दोस्तों मेरे ख्याल से कोई 12-13 बंदे जो है वो मारे गए हैं आज सुबह। और ये जो है अफगानिस्तान के लिए अब बहुत बड़ी खतरे की घंटी बज गई है, क्योंकि भाई जब हमें बच्चों के ऊपर, तो भाई पाकिस्तान के गवर्नर और आर्मी चीफ ने कहा था कि अगर पाकिस्तान के अंदर कोई भी एक धमाका हुआ या कुछ भी हुआ पाकिस्तान के अंदर, तो इस बार हम जो है अफगानिस्तान में घुस के पूरे पता नहीं शहरों पे जो है हम जो है वो एयर स्ट्राइक कर देंगे। तो भाई मेरे को लगता है कि अब जो है पाकिस्तानी तैयारी कर रहे होंगे, पाकिस्तानी सेना जो है तेल भर रहे होंगे अपने जो है पुराने जहाज़ों में अफगानिस्तान को जो है एटम बम मारने के लिए, या फिर और मिसाइल दागने के लिए, या फिर अफगानिस्तान के ऊपर स्ट्राइक करने के लिए। और ये देखिए, ये न्यूज़ जो है ये आप अभी जो सुन रहे हैं कि आज सुबह चाइनीज इंजीनियर, सबसे पहले तो हम चाइना की बात करते हैं। एक तो समझ में नहीं आता ये चाइना के लोग पता नहीं क्या सोए हुए हैं, या फिर अपनी सरकार से पाकिस्तानियों की तरह डरते हैं, अपनी सेना से डरते हैं। और चाइना के लोग ऐसे कट रहे हैं, ऐसे मर रहे हैं भाई, चाहे वो पाकिस्तान में हो, चाहे वो अफगानिस्तान में हो, चाहे वो हिंदुस्तान के जो है वो बॉर्डर्स पे हो, सरहदों पे हो, कहीं पे हो। चाइना के लोग पता नहीं कि आबादी ज्यादा हो गई है, कोई पॉपुलेशन ज्यादा हो गया है चाइना के अंदर, कि उनको फर्क नहीं पड़ रहा
इतने इतने इंजीनियर्स, इतने वर्कर्स चाइना के जो पाकिस्तान में मरे हैं, मेरे को नहीं लगता कि खुद पाकिस्तान के इतने लोग अभी तक मरे होंगे जितने चाइना के मरे हैं। लेकिन फिर भी चाइना जो है वो बाज नहीं आ रहा, तो बार बार जो है वो अपने इंजीनियर्स वगैरह वो पाकिस्तान भेज रहा है। लेकिन ये पोर्ट पर जो है वो BLA की जानिब से अटैक किया गया है और पहले फायरिंग की गई और उसके बाद जो है बमबारी की गई। और अगर हम गवादर पोर्ट की बात करें तो CPEC की आपको पता है कि वहाँ पे 10 साल से वहाँ पे एक भारी चाइना की इन्वेस्टमेंट चल रही है। CPEC के प्रोजेक्ट पे काम हो रहा है, बहुत से पाकिस्तानियों की उम्मीद है CPEC, और कहा जाता है कि पाकिस्तान की बैकबोन है। तो वहाँ पर आप देखें कि वहाँ पर इस तरह से ये अटैक हो रहे हैं और कहीं ना कहीं अगर ये हमारी पब्लिक या हमारा मीडिया हमारे खुद अदारे इस चीज़ को एक्सेप्ट करें या ना करें, गवादर पोर्ट भी बलूचिस्तान से रिलेट करता है। बिल्कुल बिल्कुल यही बात है। मेरे ख्याल में ये जो हम लोग का मेन रीज़न है वो भी यही है। वो कह रहे हैं कि आप लोगों ने, हमारा एक शहर था, हमारे रिसोर्सेज थे, हमारे बॉर्डर्स, वो हमारे साहिल थे और हमारे जो मछलियों का कारोबार था वो आपने दे के जो है ना चाइनीज़ को दे दिया और उसमें आपने जो है ना वो फौजी मिला दिए अपने मफादात में उनके साथ। तो हमारा क्या बनेगा? मतलब हमारी ज़मीन आप ले रहे हैं, रिसोर्सेज ले रहे हैं। तो वो जब उनकी बातें नहीं मानी गई, इससे पहले जो है ना वो मौलाना हिदायतुर रहमान की नुमाइंदगी में जो है ना लोग निकले थे, उनकी बात किसी ने नहीं मानी। तो ये जो है ये एक मैसेज है गवर्नमेंट को, BLA की तरफ से भी, पूरे बलूचिस्तान की तरफ से, कि तुम लोग अगर इस तरह से ट्रीट करोगे ना तो ये तुम्हारे लिए फिर हम मसाइल क्रिएट करेंगे। और ये जो तुम सोच रहे हो कि हम जो है ना चाइनीज़ को लेके आएंगे, इन्वेस्टमेंट लेके आएंगे और बलूचिस्तान के लोगों को उसमें से कुछ हिस्सा भी नहीं देंगे, तो इसका नतीजा जो है ना वो अच्छा नहीं निकलेगा। और इसका ये फिर बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेड इसका रिजल्ट है, इसमें कुछ अनएक्सपेक्टेड नजर नहीं आ रहा। पाकिस्तान के मीडिया की जानिब से ये दावा किया जा रहा है कि TTP तहरीक तालिबान पाकिस्तान और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को इंडिया की जानिब से फंडिंग आ रही है ताकि दोनों जो है पार्टी, दोनों जमातें मिलकर एक साथ पाकिस्तान पर हमला करें और पाकिस्तान का अमन का खराब करें ताकि पाकिस्तान में डेवलपमेंट ना हो सके। ये खबर हमारा मीडिया चला रहा है। देखिए जी, ये बिल्कुल बच्चों वाली बात है, इसमें कोई हकीकत नहीं है, कोई मैच्योरिटी नहीं है। मिसाल के तौर पे पाकिस्तान नेस्त नाबूद हो जाए, कल पाकिस्तान ना हो तो इंडिया को क्या मिलेगा? मैंने तो बाकायदा बोल दिया कि भाई जब तक सिक्योरिटी हमारी क्लियर नहीं होती हम यहाँ पे काम नहीं मजीद करेंगे। इवन एक साइड पे चाइना ने ये बोल दिया, दूसरी साइड पे IMF ने ये बोल दिया कि हम CPEC के लिए आपको मजीद पैसे नहीं देंगे वहाँ पे काम करने के लिए। यानी दोनों साइड से हमारे लिए मुश्किल है। भाई आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? क्या वजह है कि बलूचिस्तान के लोग नाराज नजर आते हैं? कभी CPEC पे, कभी ग्वादर पे अटैक होते नजर आते हैं, क्या वजह है? मैं ये समझता हूँ कि जो चीज़ें हैं ना ये पंजाब में ज़्यादा हुकूमत जो हमारी आती है वो मोस्टली लोग पंजाब से कर रहे हैं और वो ये समझते हैं कि जो पंजाब पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये CPEC का जो पंजाब में लेके आ रहे हैं, हमारी जो बलूचिस्तान में या सिंध में ये चीज़ें उधर नहीं आ रही, फायदा ज्यादा पंजाब को मिल रहा है। वो यही समझते हैं। मेरा ख्याल है कि उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो खुद ही ये चीज़ें करवा रहे हैं। वो समझते हैं कि ये सारे इधर से हो रहे हैं और इसमें राग किसकी इन्वॉल्वमेंट है? राग इन्वॉल्वमेंट को कह देते हैं कि राग ही है और मेरा ख्याल है कि राग इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, या खुद ही प्रोपेगेंडा करते हैं और अपनी इस बात को मतलब छुपाने के लिए, इस खामी को छुपाने के लिए हम इल्जाम लगा दें किसी पे कि रॉ की साजिश है, इसराइल की साजिश है, अमेरिका की साजिश है। आपको लगता है कि इस टाइम पे जब